हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपने एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आपके लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइस, साल 2024 में आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर इस फंड के साथ बने रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। और अगर आपको एग्जिट करना है, इन दैट केस आपके लिए दूसरा कौन सा फंड है जो कि बेस्ट हो सकता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिप्लेसमेंट, उस फंड के बारे में भी काफी डिटेल में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में। और गाइस, जो अल्टरनेटिव फंड है, इस फंड का परफॉर्मेंस साल 2023 में काफी शानदार रह चुका है और साल 2024 में भी देखे तो अभी काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि भाई ये फंड आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। पिछले 1 साल में, पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों में और पिछले 10 सालों में हर एक टाइम फ्रेम में उस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार निकल के आ रहा है। तो गाइज, ये फंड लंबे टाइम में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई हम लोग काफी डिटेल में बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में एंड इस फंड का अल्टरनेटिव फंड के बारे में। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे हिस्टोरिकल रिटर्न का, फिर बात करेंगे गाइज इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का, एंड लास्टली गाइज हम लोग बात करेंगे कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड है जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन निकल के आता है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइज, सबसे पहले बात करें इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करेंगे इस पहला फंड यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23,717 करोड़ का। बात करेंगे सेकंड फंड यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43,816 करोड़ का। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज बहुत ही ज्यादा दिखने को मिल रहा है। अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा दिखने को मिल रहा है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज। तो फंड साइज के मामले में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। और गाइस, यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.69% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो ये भी सेम ही दिखने को मिल जाता है 0.69% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.62% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो सिमिलर ही या फिर सेम ही दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो सही दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इंसेप्शन का या फिर एज का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो इंसेप्शन डेट है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका जनवरी 2013 को। सेम लॉन्च डेट है आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, ये फंड भी लॉन्च हुआ था सेम ही डेट में जनवरी 2013 को। और गाइस, यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बेसिक डिटेल के मामले में देखो तो दोनों ही फंड मुझे काफी सही दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई इतना ज्यादा फंड साइज होने के बावजूद भी निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। तो गाइस, इसीलिए आज के वीडियो का टॉपिक मैंने रखा हुआ है कि भाई एसबीआई स्मॉल कैप फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा फंड हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, जो कि आपको धीरे धीरे आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। साथ के साथ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइस, बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता
आता है यहाँ पे आपका 29.38% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52.29% का। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.17% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.52% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी ठीक ठाक मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का तो ये फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा हुआ है और इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। तो लास्ट 1 ईयर में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब दिखने को मिल रहा है गाइस। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.41% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.87% का, मोटा मोटी 40% कह सकते हैं आप। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.74% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.35% का। तो गाइज सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस या फिर रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जिसका परफॉर्मेंस यहाँ भी खराब दिखने को मिल रहा है। एंड इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है पिछले 3 सालों में भी। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.03% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.94% का, ऑलमोस्ट 30% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.64% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.8% का। तो गैस पिछले 5 सालों में देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसने अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जिसका परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है पिछले 5 सालों में भी, तो यहाँ पे भी देखे तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड मुझे सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। अगर आप बात करते हैं रिटर्न का तो बात करें गाइस लास्ट 10 ईयर का रिटर्न का तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 10 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.96% का, ऑलमोस्ट 28% कह सकते हैं आप। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 10 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.83% का, ऑलमोस्ट 29% कह सकते हैं आप। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 10 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.32% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 10 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.9% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को काफी ठीक ठाक मार्जिन से, इनफैक्ट काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का, हर एक टाइम फ्रेम में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का तो इसका परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में, पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 10 सालों का तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस रिटर्न के आधार पे मैं यही बता सकता हूँ कि भाई रिसेंट पास्ट में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। और अगर आप परेशान हैं इस फंड से, इन दैट केस आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके आप स्विच कर सकते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ। ये फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। लेकिन गाइस आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन दोनों फंड का इक्विटी एलोकेशन कैसा है, रिस्क रेशियोज कैसा है और इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि सबसे ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का इक्विटी
एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो लार्ज कैप एलोकेशन है गाइस, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.64% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.35% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे वैसे दोनों फंड काफी सही दिखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी कम पैसे डालता है। लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो यहाँ पे मुझे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि ये फंड थोड़ा सा ज्यादा पैसे डालता है लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, जो कि अच्छी बात है। यानी कि यहाँ से ये पता चलता है कि जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में हो सकता है कि भाई ये फंड थोड़ा सा कम गिरावट दिखाए, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे डाउनफॉल थोड़ा सा कम हो सकता है अगर मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो मिड कैप एलोकेशन है गाइस, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.66% का। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.64% का। तो मिड कैप एलोकेशन देखे तो दोनों ही फंड का काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बात करेंगे जिन दोनों ही फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो स्मॉल कैप एलोकेशन है गाइस, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.78% का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56.38% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन भी देखे तो दोनों ही फंड का काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में ज्यादा पैसे डालता है इन कंपैरिजन विद एसबीआई स्मॉल कैप फंड, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी एंड मिड कैप कैटेगरी में पैसे ज्यादा जाता है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा कम पैसे डाल रहा है इन दोनों ही कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो यहाँ पे रिस्क लेवल हो सकता है थोड़ा सा कम रहेगी। तो गाइज ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइज यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर इन दैट केस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है गाइज। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। इसके बाद गाइज हम लोग बात करेंगे कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि ज्यादा गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो गाइज बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.4 का। बात करिए गाइज निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.67 का। एंड बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.55 का। तो गाइज स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। वहीं बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन देखे तो अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न उतना ही वोलेटाइल रहता है जितना कैटेगरी एवरेज का रिटर्न वोलेटाइल रहता है। तो ये भी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से एक बेस्ट फंड देखना है, इन दैट केस आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, मतलब ये फंड कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइज शार्प रेशियो का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.64 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें गाइज तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.02 का, जो कि काफी बेहतरीन शार्प रेशियो माना जाएगा। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.68 का। तो गाइज शार्प रेशियो के मामले में देखिए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो बहुत अच्छा दिखने को नहीं मिल रहा है। इस फंड का शार्प रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है। इसका मतलब यही गाइज कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना बेहतर नहीं रहता है। वहीं बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है गाइज। तो गाइज अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड बेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ शार्प रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड गाइज। लास्टली गाइज बात करें इन दोनों ही फंड का अल्फा का, तो पहले बात कर लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.11% का। बात करें गाइज निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.41% का। एंड बात करें गाइज कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.46% का। तो गाइज अल्फा के केस में भी देखे तो आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड इसका अल्फा बहुत अच्छा दिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका अल्फा अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है। वहीं बात करें आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इसका अल्फा काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 10.5% का। इसका मतलब यही गाइज कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 10.5% से बीट करता है पिछले 3 साल का रिटर्न की बात करते हैं। तो गाइज ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का। और गाइज यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, और चाहे बात करें आप शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का। हालांकि इस फंड का सिंडिकेशन थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये कि भाई इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता
है, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि ज्यादा तेजी से बढ़ता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है, तो और कौन सा फंड है जो कि काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का, फिर बात करेंगे डाउनसाइड रेशियो का। तो बात करेंगे अपसाइड रेशियो का, तो एसबीएसएल का फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 का। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 101 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 86 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है क्योंकि इसका अपसाइड रेशियो 101 है। एंड गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ही पता चलता है कि भाई ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है। तो यहाँ पे देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वही बात करिए आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड उतना बेहतर नहीं दिख रहा है अगर आप बात करते हैं अपसाइड रेशियो का। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है। तो बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका अगेन 63 का ही। तो गाइस बात करें डाउनसाइड रेशियो का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो कम दिखने को आता है। इसका मतलब ये है गाइस कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में एसबीआई स्मॉल कैप फंड काफी कम गिरता है। और गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, इसका भी डाउनसाइड रेशियो खराब नहीं है, ये भी काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो ये डाउनसाइड रेशियो भी अच्छा ही है, खराब डाउनसाइड रेशियो नहीं है। लेकिन आप कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है क्योंकि ये फंड जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में भी अच्छा परफॉर्म करता है, और जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में भी काफी अच्छा ही परफॉर्म करता है, खराब परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर इन दैट केस मुझे लगता है कि भाई आपके लिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन जब मार्केट में तेजी रहेगा तो उस केस में ये फंड आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके ना भी दे गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में हमने काफी डिटेल में बात किया है। और गाइस इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में एंड लास्ट 5 ईयर में बहुत अच्छा नहीं है। इन तीनों ही टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अंडर परफॉर्म करा हुआ है। तो अगर आपने ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है इन दैट केस मुझे लगता है कि भाई आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए। और अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस आपको स्विच कर जाना चाहिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ। और गाइस आपको बता दूं कि ये दोनों ही फंड ऐसा फंड है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, यहाँ पे लमसम अलाउड नहीं है गाइस। वहीं अगर आप एक लो रिस्की इन्वेस्टर है इन दैट केस मुझे लगता है कि भाई एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी आपके लिए ठीक ही रहेगा, आप इस फंड के साथ बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये फंड भी आपको थोड़ा अच्छे तरीके से ही परफॉर्म करके दे सकता है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।